मैं इरफान शेख समाज सेवक। सबसे पहले तो जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने रब की मोहब्बत बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि रब और बंदे का मामला क्या है। तो दरअसल में रब और बंदे का मामला ये है, हमारे सभी भाइयों के लिए, हमारे जितने भी मतलब कि अशरफुल मखलूक़ात है सभी के लिए। तो रब मिस यानी हमारा गॉड, हमारा खुदा, हमारा भगवान समझो, जो समझो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुझे तुम एक अल्लाह ही कहो, नहीं। अल्लाह ने कहा है कि तू मुझे जिस रूप में मोहब्बत कर, अपनी माँ के रूप में, अपने बाप के रूप में, अपने यार के रूप में, अपने प्रेमिका के रूप में, अपने अल्लाह के रूप में, तू जिस रूप में मुझे मोहब्बत कर, मुझे तेरी मोहब्बत कबूल है। तो अल्लाह सिर्फ़ ये चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें। सिर्फ़ अल्लाह का जो मतलब कि मसला है ये है, ये ना कि तू मुझे इस नाम से ही पुकार। अल्लाह को जिस नाम से पुकारो, बस अल्लाह से मोहब्बत करो। मसला क्या है? सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत करना, तो ये मसला है। तो अल्लाह और बंदे का मामला ये है कि लोग यहाँ आज ये कहते हैं कि फ़लाना तू ख़राब, फ़लाना तू ख़राब, फ़लाना तुम बेकार हो, ये जहन्नमी है, फ़लाना जन्नती है, फ़लाना जहन्नमी है, फ़लाना जन्नती है, तो फ़लाना ये बुरा काम करता है, फ़लाना वो बुरा काम करता। लोगों का जैसे कि आम दुनिया की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कहता हो मिस, तो मैं नहीं ये बोल सकता ये बात, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई गुनहगार होगा तो मैं मोहम्मद इरफान शेख समाज सेवक मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जहन्नमी मैं हूँ। सबसे पहली बात, मैं अपने आप को अच्छा कैसे कहूँ? क्या गारंटी है, क्या सबूत है, क्या प्रूफ क्या है मेरे पास कि मैं जन्नती हूँ? क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं मेरे पास। ये खुदा की मर्ज़ी है। जब खुदा का हम पे रहम होगा, हम पे फजल होगा, उस रब का, उस मालिक का, उस भगवान का, उस ईश्वर का जब मुझ पे रहम होगा, तभी हम जन्नत में जाएंगे, ना कि अपने ताकत या अपने बल पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जब अल्लाह का रहम होगा तभी। तो अल्लाह और बंदे का मामला क्या है, मामला कैसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम और हमारे औलाद, जैसे मान लीजिए हम बाप है, हमारे पास 8 बच्चे हैं और 8 बच्चे में ज़रूरी नहीं कि हमारे 8 बच्चे एक जैसे हो जाए, होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या होएगा? कोई बच्चा सीधा होता है, कोई बच्चा थोड़ा बदमाश होता है, कोई बच्चा थोड़ा शरारती होता है, कोई बच्चा थोड़ा हंसमुखा होता है, कोई बच्चा खुशमिजाज होता है, कोई बच्चा मतलब 8 बच्चे में से हर क्वालिटी अलग अलग होती है, यानी सब में अलग अलग खसलत पाई जाती है, सबका अलग अलग मिजाज होता है, सबका अलग अलग सोचना होता है, सबका अलग अलग समझ होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह के जब फिर भी अगर कोई बच्चा हमारा ख़राब हो जाए, मान लो कि वो बदमाश निकल जाए या कोई ऐसी हरकत कर दे कुछ भी, तो क्या माँ बाप उस बच्चे को छोड़ देता है? बताइए मुझे, छोड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ख़राब बच्चा उससे माँ बाप उतनी ही मोहब्बत करता है, जो अच्छा बच्चा है उससे भी उतनी ही मोहब्बत करता है। फ़र्क ये है कि जो अच्छा बच्चा है तो उस पर माँ बाप का तवज्जो ज़्यादा होता है। ये नहीं कि ना कि उससे मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत के दरमियानी मोहब्बत बराबर ही होता है सब पे, तवज्जो सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसी तरीके से हमारा बच्चा कोई गलती करता है, क्या हम उसको मार देते हैं? क्या हम उसको जान ले लेते हैं? क्या उसको सूली पे चढ़ा देते हैं? क्या उसको हम काट देते हैं? क्या उसको हम जीवा कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे 100 गलती करने के बाद, आने के बाद भी माँ बाप माफ़ करता है और माँ बाप उसको फिर भी अपने गोद में बिठा लेता है। इस तरह अल्लाह और बंदे का मामला है। अल्लाह बंदे का मामला कैसा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझने की कोशिश कीजिए। जब एक माँ बाप का ये आलम है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अपने बंदों से, तो उसका क्या आलम होगा। तो आज ये लोग कहता है कि फ़लाना जहन्नम में जाएगा, फ़लाना, अरे तू कौन होता है किसी को जहन्नम में भेजने वाला, या तुम कौन होते हो किसी को जन्नत में भेजने वाला? सबसे पहली बात, इसका मालिक रब है। रब जिसे चाहेगा जन्नत देगा, जिसको चाहेगा दोज़ख, वो रब की मर्ज़ी है। मैं तो कहता हूँ सारे के सारे मखलूक, अशरफुल मखलूक़ात जन्नत में जाएंगे। ये मेरी दुआ है अल्लाह से। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात सब जन्नत में जाए। ये मेरी दुआ है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह मालिक के कुल है, वो फ़ैसला करेगा। जब माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करता है तो अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, गफूरुर रहीम, माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह की मर्ज़ी। तो हम कौन होते? हम किसी को कह देते फटाक से कि तू मतलब कि काफिर है, तू फलाना है, तू ये है, तू इबलीस है, तू ये है। कौन हक होता है किसी को, कौन हक होता है किसी को कुछ बोलने का? बताइए मुझे सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि किसको क्या हक है किसी को बोलने का? ये सारा फैसला करने वाला वो रब है, वो रब है।
رب کا معاملہ اپنے ماں باپ سے 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے رب سب کو معاف کرے گا، رب سب کو معاف کرے گا اور سب کا فیصلہ رب کرے گا، نہ کہ انسان نہیں۔ ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائیوں باجو میں کس کے گھر میں کیا ہو رہا وہ مت دیکھیے، اپنے اعمال کو جھانکیے کہ ہمارے میں کیا ہے، ہمارے اعمال میں کیا ہے وہ دیکھیے، نہ کہ باجو والے کی بیٹی بھاگ گئی ہے، نہ کہ باجو والے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، نہ تو باجو والے کا یہ ہو گیا، تو باجو والے کا فلاں ہوا، فلاں باجو والے کا یہ ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ، بلکہ آپ اپنا دیکھو کہ میرے دامن میں کتنے کیچڑ لگے ہوئے ہیں، میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کو رب دیکھے گا، اس کا رب ہے دیکھنے والا۔ آپ اپنا گھر دیکھو، وہ باجو والے کو رب دیکھنے والا ہے، وہ رب دیکھے گا، رب سمجھے گا۔ اس لیے بھائیو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن کرتا ہوں، پلیز 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 ذرا آپ لوگ رب کی طرف دھیان دیں، نہ کہ دوسروں کو تکلیف دیں۔ اس لیے میں سب کو کہتا ہوں، سارے بھائیوں ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ سب اچھے رہیں، سب ایک دوسرے کو اخلاص سے بات کریں، آداب سے بات کریں، محبت سے، سلیقے سے، آپس میں ایک تائی بنا کے رکھیں، محبت سے رہ بھائی۔ السلام علیکم۔